सो हेलो एंड वेलकम आर डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का राजेंद्र कॉलेज का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मोलैरिटी का पहला पार्ट कर चुके हैं, अब आज आइए चलते हैं मोलैरिटी के सेकंड पार्ट की ओर। और सेकंड पार्ट में हम शुरुआत करेंगे आयनों की मोलरता से, लेकिन उसके पहले हम कुछ रिमाइंड करा दें। जो पिछले लेक्चर पे हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे सारा हम लोगों को रिमाइंड हो जाए और हम लोग फिर से ट्रैक पे आ जाए। ठीक, तो इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल हमारे पास है। बोला है कि 1 विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसके 500 मिली में 5.3 ग्राम Na2CO3 विलेय है। और ये यूपीटीयू 2013 में आया हुआ है, जो आजकल अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU हो चुका है। ठीक, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए 1 विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसके 500 मिली में, है ना। तो विलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन का आयतन दिया गया है और वो है 500 मिली। ठीक, अच्छी बात है। इसके बाद बोल रहा है कि मिली में 5.3 ग्राम Na2CO3 विलेय है। तो विलेय यानी कि जो Na2CO3 है वो कितना है, 5.3 ग्राम। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे बोला है मोलरता, तो मोलरता फार्मूला आप जानते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, है ना। ये सॉल्यूट का है। चलिए, विलेय के मोलों की संख्या, इसके लिए आप क्या फार्मूला जानते हैं, W/M जानते हैं, है ना। मतलब कि जो विलेय का W यानी वेट दिया हो बटे उसका मोलर मास। तो विलेय का वेट कितना दिया है, 5.3 ग्राम दिया गया है। तो चलिए पुट कर देते हैं, हो जाएगा 5.3 ग्राम अपान, अब यम क्या होता है, मोलर मास। तो Na2CO3 अगर आप रखना चाहे ऐसे रख के देख लीजिए, 23 × 2 + 12 + 3 × 16, तो 106 लगभग आएगा। ये आप जोड़ के देख लीजिएगा, तो बटे 106 हो जाएगा। अब पूरे का बटे V ऑफ सोल्यूशन, तो V कितना दिया है, 500 मिली दिया गया है, तो ये हो जाएगा 500 बटे 1000। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं 5.3 अपान 186 इंटू 1000 अपान 500। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ये 2 बार जाएगा शायद, 2 × 5 = 10, 5 से 5 कट गया। तो जो मोलरिटी हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 मोल पर लीटर। ठीक, तो ये इसकी मोलरिटी होगी। तो 0.1 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए आइए चलते हैं आयनों की मोलरता को पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं। यहाँ पे विलियन लिख दीजिए, 1.2 m H2SO4 विलियन। ठीक, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के हमें क्या दिए गए हैं, एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं, और हमसे बोल दिया है कि इनमें ये सभी डिसोसिएट होंगे। तो डिसोसिएट, हाँ एक बात और जानते रहिए, यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है हम लोग ऐसा एज्यूम किए हैं, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। ठीक, 100% डिसोसिएशन ऐसा एज्यूम किया गया है, तभी हम आपको आयनों की मोलरता निकालना बता रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि मान लीजिए हमारे पास 0.2 m NaCl का विलियन दिया गया है, 1.2 m Al2SO4 का होल थ्राइस विलियन दिया गया है, 1.2 m H2SO4 विलियन दिया गया है। ये सभी क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे। और जब ये अपने आयंस पे डिसोसिएट हो रहे हैं तो जो आयंस बनेंगे उन्हीं की मोलरता हमको फाइंड आउट करने को बोला है। जैसे ये देखिए हमारे पास 0.2 m, m मतलब मोलरता इसकी दी गई है, NaCl है। तो आप जानते हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कैसे टूटता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये Na पॉजिटिव हो जाता है प्लस Cl निगेटिव हो जाता है ना। अब ध्यान से देखिए, NaCl की मोलरता कितना दिया है, 0.2 m, तो इसकी मोलरता कितना दिया है, 0.2 m, ये दिया गया है। अब आप देख रहे हैं 1 मोल NaCl जब डिसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव बन रहा है और 1 मोल ऑफ Cl निगेटिव बन रहा है। 1 मोल ही बन रहे हैं। तो NaCl की मोलरता 0.2 m है, तो 1 मोल NaCl से 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव, तो इसकी भी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 0.2 m हो जाएगा। और जो Cl निगेटिव है, तो 1 मोल ऑफ NaCl से 1 मोल ऑफ Cl निगेटिव बन रहा है, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 0.2 m हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। आइए अगला देखते हैं और अच्छा क्लियर होगा। बोल दिया है
1.2 m Al2SO4 का होल थ्राइस एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ये भी एक सॉल्यूशन है, तो ये भी अपने आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो इनके आयंस की मोलरिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये जब अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा। तो Al2 है तो ये क्या हो जाएगा 2Al, और Al पे आप जानते हैं 3 पॉजिटिव होता है, प्लस SO4 कितने हैं 3 SO4 है, तो ये जगह 3 SO4 2 निगेटिव, SO4 के ऊपर सल्फेट क्या होता है 2 निगेटिव होता है ना, तो ये अपने आंसर में टूट गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये जो Al2SO4 है 1 मोल Al2SO4 की मोलरिटी कितनी है 1.2 m है। अब 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस जब डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितने मोल Al3 पॉजिटिव बना रहा है 2 मोल। तो 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस है 2 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव, तो 1 मोल का अगर 1.2 m मोलरिटी है तो दो मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1.2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2.4 m हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब 3SO4 का SO4 2 निगेटिव कितना हो जाएगा, तो इसके लिए भी 3SO4 है तो 3 मोल्स SO4 है तो 3 टाइम्स 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 m हो जाएगा। तो समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, जिस अनुपात में डिसोसिएटिंग हो रही है बस उसी फैक्टर का आप क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा 100% डिसोसिएशन पे हमने एज्यूम किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रखा है कि 1.2 m H2SO4 विलियन की मोलरिटी बताइए जब 100% डिसोसिएशन होगा। फिर वही बात, H2SO4 को जब हम H2SO4 को जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो 2H पॉजिटिव में जाता है और SO4 2 निगेटिव में जाता है। ठीक, अब 1 मोल ऑफ H2SO4 की मोलरिटी कितना दिया है 1.2 m दिया है, तो 1 मोल से 2H पॉजिटिव बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1.2 दैट विल बी 2.4 m। मोलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2.4 m। और इसी प्रकार SO4 का 1 मोल बन रहा है तो इसके लिए सेम वही रह जाएगा 1.2 m इसकी मोलरिटी हो जाएगी। अच्छा एक और हम आपको दे रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए। चौथा उसको मान लीजिए, चौथा मान लीजिए 2.1 m MgCl2 मान लीजिए हमको दे रखा है, MgCl2 विलियन दे रखा है, और 100% डिसोसिएशन एज्यूमिंग करते हुए आप बताइए कि इनके आयंस की मोलरिटी क्या होगी। पॉज कीजिए, तुरंत ट्राई कीजिए अपने से। ठीक है, ट्राई कर लिए होंगे। आइए अब हम नमूना इसका दिखाते हैं, है ना, सैंपल प्रॉब्लम है ये सब। सॉल्यूशन देखिए इसका MgCl2, तो MgCl2 कुछ ऐसे होगा, ये अपने एक सॉल्यूशन में जाएगा तो कैसे टूटेगा, Mg 2 पॉजिटिव में जाएगा और प्लस 2Cl निगेटिव में जाएगा। तो 1 मोल ऑफ MgCl2 की मोलरिटी कितनी है 2.1 m है, कितना है 2.1 m है। ठीक, अच्छा 1 मोल ऑफ MgCl2 से कितना मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव बन रहा है 1 मोल बन रहा है, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 2.1 m ही रह जाएगी। ठीक, अच्छा 1 मोल ऑफ MgCl2 की डिसोसिएशन है 2 मोल ऑफ Cl निगेटिव बन रहा है, तो अब इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 m हो जाएगा। ठीक, तो ये है आयंस की मोलरिटी। आयंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। अच्छा एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम लोग। अगला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि यदि 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में उपस्थित हो तो H पॉजिटिव आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना, H पॉजिटिव आयन की मोलरता। तो H2SO4 में H पॉजिटिव आयन की मोलरता हमको ऐसे निकलेगी, अगर हमको H2SO4 की मोलरता पता चल जाए तो इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। H2SO4 का जितना होगा उसका 2 गुना ही H पॉजिटिव आयन का हो जाएगा, है ना। लेकिन H2SO4 का हमको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे H2SO4 की मोलरता निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 49 ग्राम सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट यानी विले में कितना दिया है 49 ग्राम दिया है, और ये क्या है वेट है, क्या दिया है हमें वेट दिया है 49 ग्राम दिया गया है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया गया है 250 ml दिया गया है। ठीक भाई साहब समझ में आ गया ना, 250 ml दिया गया है। तो अब H2SO4 की मोलरिटी के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे N ऑफ सॉल्यूट अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब N ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो इसका फार्मूला W/M होता है, जानते ही हो, है ना, जहां W वेट है M मोलर मास है यानी मोलर द्रव्यमान है, तो वेट कितना हो जाएगा 49 ग्राम। अब H2SO4 मोलर द्रव्यमान बहुत बार निकाल चुके हो और याद भी हो गया होगा 98 अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन ये कितना 250 ml है, तो 250 ml बाई 1000, क्योंकि V हमको लीटर में चाहिए ml में दिया हुआ है, ये हो जाएगा 49 बाई 98 इंटू 1000 अपॉन 250।
ये 2 बार में जाएगा और ये 2 पंचे 10, 500 हो जाएगा, ये 2.5 दूना 500। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, H2SO4 की मोलैरिटी ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 इट विल बी 2 मोल पर लीटर। तो H2SO4 की मोलैरिटी हमको पता चल गई है ना, 2 मोल पर लीटर। तो H2SO4 का हमें 2 मोल 2m मिल गया है। तो इससे 1 मोल ऑफ H2SO4 से कितना बन रहा है, 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव बन रहा है। H पॉजिटिव का हमसे पूछा भी है, तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव बन रहा है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 × 2m इट विल बी 4m। तो 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव की मोलैरिटी कितनी होगी, 4m होगी। ठीक, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CPMT यूपी CPMT 2013 में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये रोल अदा करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल, ध्यान से देखिए। ठीक है, 300 मिली 3.0 m NaCl और 200 मिली 4.0 m BaCl2 विलयनों को मिलाने पर परिणामी विलयन में क्लोराइड आयनों की सांद्रता क्या होगी। क्लोराइड आयनों की सांद्रता मतलब हमसे मोलरता पूछ लिया क्लोराइड आयंस का, तो कैसे पता करेंगे भाई। परिणामी विलयन सबसे पहले देखिए, एक में हमारे पास क्या है, NaCl सॉल्यूशन है और दूसरे में क्या है, BaCl2 सॉल्यूशन है, BaCl2 सॉल्यूशन है कि नहीं है। दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो 300 इधर 200 इधर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 200 ही है, 500 मिली परिणामी विलयन मिल जाएगा। क्लोरीन का हमसे पूछा है सांद्रता, यानी कि मोलैरिटी हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आप एक काम करेंगे कि 300 मिली 3.0 NaCl में से इससे Cl की मोल निकाल लीजिए और 200 मिली 4m BaCl2 से आप यहां से Cl के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। दोनों विलयनों के Cl के मोलों को जोड़ दीजिए तो परिणामी Cl के मोल मिल जाएंगे, और परिणामी विलयन मिला ही है तो मोलैरिटी बराबर होता ही है मोल बटे आयतन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 300 मिली 3.0 मोलरता वाले NaCl में क्लोराइड के मोल, क्लोरीन के मोल, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, m इक्वल टू आप जानते हैं n ऑफ सोल्यूट अपॉन v ऑफ सॉल्यूशन, ये जानते हैं। अगर हमसे n ऑफ सोल्यूट यहां निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, m इंटू v ऑफ सॉल्यूशन। आज एक काम करिए, आप इस रिलेशन को तो एकदम रट लीजिए कि कभी भी मोल निकालना हो तो मोलैरिटी इंटू सॉल्यूशन की आप आयतन ले लीजिएगा। तो n ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलैरिटी हमको दिया गया है कितना, 3m दिया गया है, तो 3 गुणे इंटू v ऑफ सॉल्यूशन, तो v ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 300 मिली दिया गया है, तो 300। अब यहाँ पे मिली में तो रहता नहीं है आयतन, यहाँ पे किस में रहता है, लीटर में, तो बाई 1000 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9/10, तो ये कितना आ जाएगा, n ऑफ सोल्यूट ये आ जाएगा 0.9 मोल। ठीक है, तो सोल्यूट यानी कि NaCl के मोल कितने आ गए, 0.9 मोल। अब आप जानते हैं NaCl जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव में और प्लस Cl निगेटिव में। तो 1 मोल ऑफ NaCl ब्रेक कर रहा है 1 मोल ऑफ Cl2। तो अगर NaCl के मोल कितने हैं, 0.9 है, तो इतने ही अगर NaCl के 0.9 मोल होंगे तो Cl निगेटिव के भी तो कितने होंगे, 0.9 मोल होंगे। तो पहले विलयन में तो आपको पता चल गया Cl के कितने मोल होंगे, 0.9 मोल होंगे। ठीक, अच्छा भाई, ये अब आगे हम किधर फाइंड आउट करते हैं, 4.0 m BaCl2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो 200 मिली 4.0 m BaCl2 सॉल्यूशन में, विलयन में Cl के मोल, तो यहां कैसे हो जाएगा, फिर से वही बात, यही वाला देखिए, ये रिलेशन यही यूज कर लेते हैं। तो n ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, m इंटू v ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, मोलैरिटी कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, इंटू v ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 200 मिली दिया गया है। अब हमको मिली नहीं लीटर में चाहिए, तो 200/1000 हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से क्या हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, तो ये इट विल बी 0.8, n ऑफ सोल्यूट 0.8 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8 मोल हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, अब यहां से BaCl2 कैसे डिसोसिएट होता है, तो BaCl2 का जब एक्वस सॉल्यूशन होता है, विलयन की बात करें ना, इसलिए हम ऐसा एक्वस सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, तो ये अपने आयंस में कैसे
तो फिर ये अपने आयंस में BaCl2 किस प्रकार डिसोसिएट होता है, ये कुछ ऐसा डिसोसिएट होगा Ba2 पॉजिटिव में और +2Cl नेगेटिव में, ऐसे डिसोसिएट होगा। तो BaCl2 की मोलरता कितनी आई है, मोलों की संख्या कितनी आई है 0.8। तो 1 मोल ऑफ BaCl2 इज डिसोसिएटिंग 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। तो 1 मोल अगर BaCl2 का 0.8 मोल है तो Cl नेगेटिव के कितने मोल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स 0.8 मोल हो जाएंगे एंड इट विल बी 1.6 मोल। तो Cl नेगेटिव कितने मोल्स आ गए 1.6 मोल। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से आप जान लीजिए कि परिणामी क्लोरीन का परिणामी मोल कितना होगा। क्लोरीन के परिणामी मोलों की संख्या मोल ये कितने हो जाएंगे 0.9 इधर प्लस 1.6 इधर, तो हो जाएगा 9 6 15 1 1 2 2.5 मोल हो जाएंगे। तो क्लोरीन के परिणामी मोल कितने आ गए 2.5 मोल आ गए। अब बस यहीं से क्या, ये इन दोनों का, इसका कितना है 300 ml है और इसका कितना है 200 ml है। तो परिणामी जो विलयन का सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 500 ml। अब आप जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे V ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलों की संख्या कितनी है, Cl के मोलों की संख्या N ऑफ Cl लिख दीजिए। तो Cl के मोलों की संख्या परिणामी मोलों की संख्या कितनी आ गई 2.5 मोल आ गई। तो यहाँ 2.5 मोल अपान, अब इसकी वेलोसिटी बार बार मन में आ रहा है V, इसके लिए कितना हो जाएगा वॉल्यूम 500 हो जाएगा। 500 ml है तो ml के लिए हम लोग क्या कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे। तो अब ये क्या हो गया, हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 अपॉन 500, ठीक 0 से 0 5 दूनी 10 ढाई दूना 5। तो m बराबर कितना आ जाएगा 5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहां से आप क्या जान रहे हैं, यहां से आप जाने कि क्लोरीन के आयंस की मोलरता कितनी होगी 0.5 मोल पर लीटर होगी। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप क्या काम कीजिएगा, अपने मन से कई बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आज जब कई बार ट्राई करेंगे तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आप अपने मन से कर ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देख लेते हैं तरुणता समीकरण डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है। अब डाइल्यूशन मतलब क्या समझोगे कि कोई एक विलयन हमारे पास होगा, उसमें हम एक्स्ट्रा वाटर यानी विलायक अगर ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर यानी विलायक ऐड कर दे रहे हैं, तो उसके मोलरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमको क्या बताएगा डाइल्यूशन इक्वेशन बताएगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लीजिए कि पहला सिचुएशन ऐसा है, एक विलयन हमारे पास, ये एक विलयन है हमारे पास, है ना, और इसकी मोलरता मान लीजिए कि इसकी मोलरता M1 है ना, और इसका वॉल्यूम क्या है मान लीजिए V1 है, ठीक। इतना समझे कि नहीं, एक विलयन हमारे पास है जिसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और उसकी मोलरिटी क्या है M1 है ना। अब हमने क्या काम किया, चूंकि डाइल्यूशन इक्वेशन को समझना है तो इसमें हमको वाटर डाइल्यूट करना पड़ेगा ना, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक। कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इसमें क्या काम किया, ऐड एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि विलायक ऐड कर रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा वाटर जब ऐड किए तो अब कुछ इस तरह वाली सिचुएशन में आ जाएगा, है ना, यानी कि अभी V1 जो वॉल्यूम था, अब इसमें हमने जब वाटर ऐड कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए कि V2 हो जाएगा, है ना, V2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है मोलरिटी भी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, मोल पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम M इक्वल टू क्या होता है N अपान V, है ना, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, विलय के मोलों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है। तो भाई हमने क्या इसमें ऐड किया, केवल और केवल पानी ऐड किया है। मोल तो जैसा मान लीजिए, ये भी इसको मान के चलिए कि इसमें मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या इसमें मान के चलिए कि N है, क्या है N है। फिर से वही बात, विलयन है हमारे पास जिसका आयतन V1 है और इसकी मोलरिटी M1 है और मोलों की संख्या N है। हमने इसमें विलायक यानी पानी ऐड किया तो इसका आयतन बढ़ गया और इसकी मोलरता जो है वो कम हो जाएगी, लेट्स सपोज M2 हो जाएगी। तो हमने विलय के मोलों को तो ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे विलय के मोल कितने होंगे, N ही होंगे, क्योंकि विलय के मोल ऐड नहीं किए गए हैं। तो अगर हमसे बोल देता है कि पहली सिचुएशन में मोलों की संख्या बताइए, तो मोलों की संख्या के लिए अभी हम फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, N इक्वल टू MV, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल हम लोग कर के आ रहे हैं। तो यहां से मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, MV होता है, तो यहाँ पे M क्या है, मोलरिटी क्या है, M1 है, तो M1 हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या है, V1 है, तो V1 हो जाएगा इंटू V1, ठीक है। तो N इक्वल टू क्या हमारा आ गया, M1 V1। इसको मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक।
ये अरिहंत क्लास 11th वाली बुक में, 12th में भी है, क्लास 11th वाली बुक में अरिहंत के 32 पेज पे, आपके स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट भी आ गया होगा, 32 पेज पे है। तो n इक्वल टू क्या आ गया, m1 v1 आ गया। इसी प्रकार से अगर इस सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास क्या मोलरिटी क्या है, m2 है, और वॉल्यूम क्या है, v2 है, मोलों की संख्या क्या है, n है। तो यहां से भी अगर हमको मोलों की संख्या निकालनी हो तो हो जाएगा n इक्वल टू m2 इंटू v2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए सेकंड। तो बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो n के बराबर अगर m1 है, m1 v1 है, n के बराबर m2 v2 है, तो दोनों इक्वेशन में m1 v1 बराबर होगा m2 v2 के ही। तो ये हमें मिल जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक, तो ये रिलेशन हमें याद करना पड़ेगा। अब इस रिलेशन को अपने माइंड में रखे रहिए कि किस तरीके से ये आया है और क्या इसका मीन है। तो आप समझ गए होंगे क्या कि जब किसी विलयन की मोलरता तथा आयतन m1 v1 से m2 v2 में परिवर्तित होती है तो उसके लिए संबंध क्या होगा, m1 v1 बराबर m2 v2। यही क्या है, डाइल्यूशन इक्वेशन है। 0.4 m के 100 ml HCl विलयन में 100 ml जल घुलित किया। मान लीजिए पहली सिचुएशन ये है जिसमें HCl सॉल्यूशन हमको फिलअप है। इसमें पहली बात तो बोल दिया कि m1 यानी पहले विलयन में मोलरता कितनी होगी, 0.5 बोल दिया है। और इसका जो वॉल्यूम है यानी कि v1 वो कितना बोल दिया है, 100 ml कर दिया है। अब क्या कर रहा है, इसी में क्या मिक्स कर देना है, 100 ml वाटर, यानी कि कोई विलय नहीं मिक्स किया है, केवल 100 ml वाटर भी इसमें मिक्स कर दिया है। तो जैसे इसमें वाटर मिक्स करेगा तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना था, v1 कितना था, 100 ml। अब इसमें 100 और मिक्स कर दिया, यानी कि अब जो नया विलयन बन जाएगा यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा v2 वो कितना हो जाएगा, 100 पहले था, 100 और ऐड कर दिए तो अब पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, 200 ml हो गया। बहुत लोग यही गलती करते हैं, v1 को 100 ml मान लेंगे, ये जो 100 ml दिया है तो v2 को भी 100 ml मान लेंगे। नहीं, दोनों मिक्स हो गया है ना, मोलरिटी आप मिक्सचर देख रहे हैं, दोनों मिक्स हो गया है तो v2 कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। ठीक है, और v2 तो m2 हमसे पूछ रहा है, m2 बताइए। तो सिंपल सी बात है, m1 v1 बराबर m2 v2 जानते हैं। m1 कितना है, 0.5 इंटू v1 कितना है, 100 ml इक्वल टू m2 कितना है, m2 हमसे पूछा है इंटू 200। तो m2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 100 अपॉन 200। तो 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 2, इट विल बी 0.2। तो फाइनली फाइनली नहीं, m2 जो आ गया वो कितना आ गया, 0.2 मोल पर लीटर। ठीक, तो बस इसी इक्वेशन को आपको माइंड में रखना है। तो इस तरीके के सारे डाइल्यूशन इक्वेशन वाले इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यदि दो समान विलय के दो विलयनों को मिश्रित किया जाए, दो समान विलय के मतलब कि दो विलयन हमारे पास होंगे, उसमें विलय समान होंगे, उनको अगर मिश्रित किया जाता है तो जो नया विलयन बन रहा है उसकी मोलरिटी क्या होगी, यही हमको पता करना है। तो ऐसा सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा पहला विलयन है। ठीक, ये हमारा क्या है, पहला विलयन है जिसकी मोलरता हमको m1 दिया है। ठीक, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए v1 दिया है। और इसी प्रकार हमारे पास एक सॉल्यूशन और है। ठीक, एक सॉल्यूशन और है, इसकी मोलरिटी हमको m2 दिया है और वॉल्यूम v2 दिया है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यदि समान विलय के दो विलयनों को मिश्रित किया जाए। ठीक, क्या बोल रहा है, विलय जो है वो समान है। अब समान कहने का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि इसमें 20 ml है तो इसमें 20 ml, नहीं, अगर इसमें NaCl है तो इसमें भी NaCl ही है। ये मतलब कि जो विलय सब्सटेंस है वो सेम है, क्वांटिटी उसकी सेम नहीं है, सब्सटेंस सेम है। ठीक, तो इसकी मोलरिटी m1, इसकी v1, इसकी m2, इसकी v2, और विलय सेम, सॉल्यूट सेम है। इसका मतलब ये हमको कहीं डिफाइन नहीं किया है कि इसमें 20 ml है तो इसमें 20 ml, ये हमको पता ही नहीं है कि इसमें कितना सॉल्यूट है और इसमें कितना सॉल्यूट है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या काम कर रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दे रहा है, या तो ऐसा भी मानते चलिए कि इसमें जो, चूंकि हमको मोल तो पता नहीं है, मोल भी मानते चलिए कि इसमें मान लीजिए n1 मोल है और इसमें मान लीजिए कि n2 मोल है। ठीक, अच्छा, तो अब इन दोनों विलयनों को जब हम मिक्स किए और ये जो नया सॉल्यूशन हमारा बनेगा, है ना, मिक्स करने पे एक नया सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अच्छा, और हमने कहा
कि हमको इसका वॉल्यूम पता है ना, वॉल्यूम इसका V1 है, उसका V2 है, तो जो नवीन सॉल्यूशन बनेगा, नया सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा ना। और मोलरता में M1 प्लस M2 तो होगा नहीं, क्योंकि हमको विलेय के मोलों की संख्या पता ही नहीं है ना। कम ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, ऐसा हो सकता है, तो M1 M2 तो कर नहीं सकते हो, है ना। तो अब इसी की मोलरिटी हमको यहां से पता करनी, तो इसको कैपिटल M मान लीजिए। और एक बात हो सकता है, अगर हमको इसके विलेय के मोलों की संख्या N1 पता है, इसके विलेय की संख्या N2 पता है, तो दोनों को मिक्स ही तो किए हो, इसके मोल भी मिक्स हो गए होंगे, है ना। तो इसको हम अगर इसके मोलों की संख्या को अगर हम n मान लें, तो ये जो n होगा, ये किसके बराबर होगा, ये n बराबर होगा इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, है ना। अरे भाई दोनों विलेनों को मिला रहे हो, तो इसका N1 इसका N2 दोनों मिक्स हो जाएगा, तो ये जो n है ये किसके बराबर होगा, N1 प्लस N2 के बराबर होगा, ठीक। तो यहां देखिए n इक्वल टू N1 प्लस N2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अच्छा, अब n बराबर क्या जानते हो, मोलों की संख्या, n बराबर क्या जानते हो, m इंटू वी, है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही जानते हो। तो n के लिए सबसे पहले ये n किसका है, फाइनल मिक्सचर का है ना, फाइनल मिक्सचर। तो इसके लिए मोलैरिटी कितना बोल रहा है, m माने ही हो, तो m रख दो, यही मोलैरिटी हमको निकालना है, इंटू, अब m इंटू वी होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, देखिएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, इक्वल टू N1। तो N1 के लिए, N1 के सापेक्ष में मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, तो क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस N2 के लिए क्या हो जाएगा M2 V2, क्या हो जाएगा M2 V2। अब हमको फाइनल मिक्सचर का ही मोलैरिटी निकालना है, तो इसको आप MF भी लिख सकते हैं ना, फाइनल मिक्सचर का मोलैरिटी है, तो MF कितना हो जाएगा, MF ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक। तो दो समान विलेय के दो विलेयों को मिश्रित करने पर जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो इस पर आधारित हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि हमारे जेईई मेन 2013 में आया हुआ है। कह रहा है कि 2 MHCl के 250 मिली के साथ 0.5 MHCl के 750 मिली मिलाने से प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं M1 कितना दिया है, सबसे पहले देखिए M1 कितना दिया है, तो 2 दिया है। V1 कितना दिया है, तो 250 ml दिया है। अच्छा, M2 कितना दिया है 0.5 और V2 कितना दिया है 750 ml दिया गया है। कितना दिया गया है, अच्छी बात है। हमसे मोलरता हमसे निकालने को बोला है, तो फाइनल मोलैरिटी कितने हो जाएगा, हम जानते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। M1 कितना है, M1 है हमारा 2 है, इंटू V1 कितना है 250 ml है, अच्छा, प्लस M2 कितना है 0.5 है, अच्छा, इंटू V2 कितना है 750 ml है, ठीक है, बाई 250 V1 प्लस 750 V2, ठीक। अच्छा, इनको जब आप सॉल्व कर दोगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 875 अपान, ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपको 50 50 100 8 200 1000 आ जाएगा, ठीक। और जब इसको आप भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा 0.875, है ना। तो मिक्सचर जो फाइनल मिक्सचर हमें बना था, फाइनली मोलैरिटी कितनी आ गई है 0.875 मोल पर लीटर आ गई है। मोल लिख लीजिएगा, मोल पर लीटर, या आप 0.875 m भी लिख सकते हैं। तो खोजिए कहाँ पे है, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद है ये वाला न्यूमेरिकल भी अब समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जेईई मेन 2013 में आया हुआ है। अब आपके नीचे आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल चल रहा होगा, वो भी जेईई का ही क्वेश्चन है और सेम टू सेम इसी की तरह है। तो उसको आप लोग ट्राई कीजिए और हम सीधे चलेंगे नॉर्मेलिटी की, मोलैरिटी की ओर। ये बिल्कुल सेम मोलैरिटी की तरह है, जितने न्यूमेरिकल आप मोलैरिटी में हल किए हैं उससे एकदम न्यूमेरिकल सेम टू सेम वैसे है। बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल बताना नहीं है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ, केवल हल्का सा फार्मूला में अंतर है। क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लोग देख लेते हैं कि मोललता क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि किसी विलायक के
विलायक के 1000 ग्राम, यानी इसको आप 1 kg कह सकते हो, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की मोललता कहते हैं ठीक। क्या बोले? किसी विलायक के 1000 ग्राम 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोलरता क्या था? किसी विलयन के 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना। तो जो मोलैरिटी था हमारा, मोलैरिटी है ना, उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वॉल्यूम की बात कर रहे थे, है ना। वॉल्यूम की बात कर रहे थे, और किसके वॉल्यूम की? सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे थे। लेकिन मोलैलिटी क्या कह रहा है? मोलैलिटी, यही इतना अंतर है। मोलैलिटी मास की बात कर रहा है, और किसके मास की? सॉल्वेंट के मास की, यानी विलायक के द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो यहां से इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मोल पर अब देखिए इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या ना, तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, जहां विलयन का आयतन लीटर में होता था वहीं पे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें? केजी में, ठीक। यही अंतर है। वहां पे क्या था? विलयन का आयतन था, किसमें था? लीटर में, और यहाँ पे क्या है? विलायक का द्रव्यमान है केजी में। तो इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए। और इसकी यूनिट तो आप समझ गए होंगे। अब यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी, कुछ भी ले लीजिए, मोल पर केजी हो गया। तो ये हमारा क्या था? मोलैलिटी था। न्यूमेरिकल सारे सब के सब उसी तरीके से जैसे मोलैलिटी के हैं। तो एक नमूना, एक सैंपल प्रॉब्लम हम आपको दिखाते रहे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए अगले स्लाइड में मोलैलिटी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप लोग हल कीजिएगा। और इससे पहले, उस सैंपल प्रॉब्लम को देने से पहले एक सैंपल प्रॉब्लम हम हल करके दिखा दे रहे हैं। तो साथ साथ लिखिए सब लोग। सैंपल प्रॉब्लम क्या होगा कि 2.5 ग्राम सैंपल प्रॉब्लम, है ना। क्या कह रहा है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जो कि हमारा क्या होगा? CH3COOH होगा, के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ऐसे सारे न्यूमेरिकल है। देखिए अब ये आपको लग रहा होगा सिंपल है, लेकिन अब इसमें कैसे घुमा के फिरा के पूछ सकता है? भाई डेंसिटी पूछ सकता, डेंसिटी देके द्रव्यमान न दिया हो, ऐसी बात कर देता है। तो डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, द्रव्यमान आप खुद से निकालिए, तो वहां से फिर ऐसा काम होगा। तो ऐसे घुमा फिरा के देता रहता है, आप लोग कर लेंगे। अगले स्लाइड में है आपके लिए न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, तो विलेय कितना है? विलेय यानी क्या है? CH3COOH है। ये कितना है? 2.5 ग्राम है। तो मोलों की संख्या हमको पता ही करना है, तो n यहीं से निकाल लेते हैं, तो W/m हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 2.5 अपान मोलर मास कितना होगा? CH3COOH है, तो C के लिए 12 + 3 × 1 + 12 + 16 + 1 हो जाएगा, है ना। और जब इसको टोटली सॉल्व कर दोगे तो 12 दूना 24 कहाँ है? 12 दूना 24, 16 दूना 32, 3 1 4, 56 4 60, तो जाएगा 2.5/60 हो जाएगा। इतने मोल हो जाएंगे, है ना। अब विलायक का भार भी दिया है, देख लीजिएगा। विलायक का भार कितना दिया है? 75 ग्राम दिया है। विलायक कौन है? बेंजीन है, तो ग्राम है, तो इसको आप लोग
1000 से भाग करके किस में कन्वर्ट कर लिए, केजी में। अब मोलता को हम लोग किससे, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या कितना आ गया है 2.5/60 पूरे के बटे, विलायक का भार कितना आ गया है 75/1000, 75/1000। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 2.5/60 इंटू 1000/75, तो कटेगा क्या 25 3 75, तो 0.1 यहाँ हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। और कैसे होगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर देख लीजिएगा कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन सबको आता ही होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कर दे क्या, अच्छा कर लोगे भाई, आप पे विश्वास है। अच्छा एक काम करो, ये होमवर्क आपका हो गया, इसके कैलकुलेशन को हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका कैलकुलेशन, कुछ लोग को देखे कैलकुलेशन करना आता है कि नहीं है, आता है कि नहीं, इसके कैलकुलेशन को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ध्यान नहीं देते, जितना क्वेश्चन हम बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, एक का आंसर नहीं बताते हो, कैसे वीडियो मिलेगा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताया करो। तो हमने बोला है हर 2 दिन पे एक लेक्चर आपको मिलता जाएगा, तो हर 2 दिन पे लेक्चर मिलता जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको ग्राम तुल्यांकों की नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले एक वीडियो में इसको देखेंगे, फिर हम लोग नॉर्मेलिटी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, अगले स्लाइड में आपके लिए न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है, तब तक के लिए बाय बाय।